इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो इसके पहले जो है हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसको रिव्यू करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को पहले हम समझते हैं। टू वेरिएबल्स, तो ये आप पहले से भी जानते होइएगा इसको, कि अगर हम इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे लिखेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। और इधर हम दिखाएंगे कि ई और बी इन दोनों का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं इज नोन एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। एकदम थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे पहले बात कर रहे हैं लीनियर, तो लीनियर का मतलब होता है कि पावर ऑफ वेरिएबल 1 होगा, यानी वेरिएबल का पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद बोला जा रहा है इक्वेशन, यानी आपके पूरे एक्सप्रेशन में जो है इक्वल का साइन आएगा। इक्वेशन का मतलब वही होता है कि इक्वल का साइन हर हाल में आना चाहिए। इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल का बात कर रहे हैं, तो वही आपसे बोला जा रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जो आपका ए बी और सी दिखाई दे रहा है क्या कांस्टेंट है, यानी कि रियल नंबर है। बाकी आपका जो एक्स का जो कोफिशिएंट ए दिख रहा और y का कोफिशिएंट b दिख रहा है, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसी कारण यहाँ लिखा हुआ है a, b नॉट इक्वल 0। चूंकि ये आपका 0 हो जाएगा तो फिर वेरिएबल को ही खत्म कर देगा। जैसे मान लेते हैं a 0 हो जाए तो ये टर्म ही 0 कर देगा, या b 0 हो जाए तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल का रहना जरूरी है। तो दोनों वेरिएबल कब रहेगा? जब दोनों का कोफिशिएंट जो है 0 के इक्वल ना हो। इसी कारण यहाँ लिखा हुआ कि a, b नॉट इक्वल 0। बाकी आपका c 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है, देख रहे हैं ना, इक्वल का साइन है इसलिए इक्वेशन बोल रहा है, देन उसको हम लोग बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है तो आप पहले से भी जानते होंगे। इस पे पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाता है। यहाँ लिखते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाता है। अभी नहीं समझना है कि राइट साइड में 0 ही रहेगा, ये प्लस 10 इधर कर लेंगे तो माइनस 10, तो जाहिर सी बात है 0 आ जाएगा। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बस इक्वल का साइन रहना चाहिए, बाकी चीज़ अपने हाथ में है। यहाँ हम लिख रहे हैं 3x प्लस 9y इक्वल टू 19। ये सब आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन क्या टू वेरिएबल है। यहाँ लिख रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ लिख रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये सब हमारा लीनियर इक्वेशन इन क्या कहलाता है? तो टू वेरिएबल्स कहलाता है। देख रहे हैं ना, सब में दो वेरिएबल आपको दिख रहा है, x और y। अगर आपसे पूछा जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज क्या होता है? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ध्यान रखना है कि आपका ए और बी जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो यही होता है। फिर आपसे अगर पूछा जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या लिख रहे हैं? 0। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी वाई को लिख सकते हैं, इधर प्लस एक्स है, उधर जाके माइनस एक्स, और प्लस सी इधर जाके माइनस सी। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाता है आपका माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई बी। बी आपका 0 नहीं है, पहले ही बता दिया कि ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाता है ए एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है? बी हो जाता है।
अब इसमें पूछा जाएगा कि y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू जो है x के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें जो आपका a b और c दिख रहा है तो कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं कि a और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन x तो वेरिएबल है ना, यानी जैसे जैसे इसमें x का वैल्यू पुट कीजिएगा वैसे वैसे जो है y का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। तो x का काफ़ी सारा वैल्यू को हम ले सकते हैं, इसका मतलब y का भी काफ़ी सारा वैल्यू मिलेगा। इसी कारण से बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। बाकी अगर इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं। अब इसके अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो जैसे हम x की जगह 10 ले लेते हैं और y की जगह 90 ले लेते हैं। अब आप इसको सेटिस्फाई कीजिएगा LHS में 10 प्लस 90, तो जाहिर सी बात है कि RHS यानी 100 आ गया, यानी जो दिख रहा x और y दोनों मिल करके इसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा। मान लेते हैं x की जगह जो हम 1 लिख ले रहे हैं और y की जगह 99 ले रहे हैं, तब ये जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। मान लेते हैं x की जगह हम 0.9 ले लेते हैं और y की जगह क्या ले लेते हैं, तो 99 पॉइंट क्या ले लेते हैं, तो 1 ले लेते हैं। 99.1 दोनों को जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये भी जो आपका एक सॉल्यूशन बन जाता है। x की जगह मान लेते हैं कि हम 50 ले लेते हैं और y की जगह क्या ले लेते हैं, 50, तो भी दोनों को जुड़ेगा तो 100 आ जाएगा, ये भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है काफ़ी सारा वैल्यू को लिया जा सकता है। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास जो है कितना सोल्यूशन होता है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। यानी नोट के तौर पे ऐसा लिखा जा सकता है, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन का भी बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो हम लोग समझ लिए। अब आते हैं लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझने का प्रयास करते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। अब हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए इसके पहले जो हम लोग लीनियर इक्वेशन को देखें ताकि इन इक्वेशन समझने में दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है इन इक्वेशन। इन इक्वेशन का मतलब होगा कि आप डायरेक्ट इक्वल का साइन नहीं डाल सकते हैं, और यहाँ पे भी टू वेरिएबल्स का बात कर रहे हैं, एक वेरिएबल को x लेके चलेंगे, एक को y लेके चलेंगे। बाकी लीनियर बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ax प्लस by प्लस c, अगर इक्वल 0 लिख देते तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अगर ऐसा लिखते हैं कि लेस देन 0 है, यानी ax प्लस by प्लस c लेस देन 0, या फिर ऐसे लिख दीजिए ax प्लस by प्लस c लेस देन इक्वल 0 लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, या फिर जो है ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दीजिए। टोटल 4 केस बनता है। ध्यान रखना है कि इसमें आपका a और b जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a और b 0 के इक्वल इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि दोनों वेरिएबल जो है इसका अस्तित्व बना रहे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ax प्लस by प्लस c लेस देन 0 रहे, या लेस देन इक्वल 0 रहे, या ग्रेटर देन 0 रहे, या ग्रेटर देन इक्वल 0 रहे। चारों केस में जो है हम बोल सकते हैं कि लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इन इक्वेशन क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे जो है इक्वल का साइन नहीं है। तो आइए इस पे पहले कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं x प्लस वाई लेस देन 10, तो ये नहीं सोचना है कि इधर 0 ही है, वो तो अपने हाथ में है ना, प्लस 10 इधर आके माइनस 10 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उधर 0 बच जाएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं 2x माइनस वाई, बस दो वेरिएबल तो दिखना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 लिख रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हम लिख रहे हैं 3x प्लस वाई लेस देन 0, यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल 100, समझ रहे ना। यहाँ पे लिख रहे हैं 2x माइनस वाई प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये सब जो है हमारा कहलाएगा लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाए तो चारों में से जो है किसी एक को आप लिख सकते हैं, या और करके जो है चारों को लिख सकते हैं। बाकी अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे एक लीनियर इन इक्वेशन ले रहा हूँ x प्लस वाई लेस देन 100 ले रहे हैं। x प्लस वाई लेस देन 100 का मतलब हुआ कि x और y दोनों का सम जो है 100 से क्या लेस है। तो जैसे मान लेते हैं x की जगह हम 10 ले लेते हैं और y की जगह 1 ले लेते हैं, दोनों को जोड़िएगा तो 11, जाहिर सी बात है कि इससे लेस है।
x की जगह अगर हम 20 ले लेते हैं और y की जगह क्या ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, अभी भी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा इससे लेस आएगा। x की जगह मान लेते हैं 0.5 ले लेते हैं और y की जगह जो है 2.5 ले लेते हैं, ये दोनों को भी जोड़िएगा तो 100 से क्या आएगा लेस आएगा। तो इस तरीका से इनफाइनाइट पेयर्स को हम बना सकते हैं। इसी कारण से अगर आपसे पूछा जाता है कि लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं नोट के तौर पे ए लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कितना वेरिएबल 2, ए लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है। बाकी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पास भी देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही। तो इस वीडियो में हम लोग समझे हैं मेनली रूप से कि लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। बाकी आगे के वीडियो में जो है इससे रिलेटेड ग्राफ वगैरह को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। बाकी कमेंट करके आप अपना सजेशन इस वीडियो में दे सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।